वेलकम टू जी केवल। उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और इसमें हम बात करेंगे मूल विधि के कुछ बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों की। देखिए, कई दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रहा था। आप सबको मैंने बताया था कि हमारी कुछ तबीयत ख़राब थी। एक्चुअली क्या था, मुझे वायरल फीवर था, जिस कारण मतलब काफ़ी वीकनेस थी शरीर में, फ़ीवर भी काफ़ी था, जिस कारण मैं काम नहीं कर पा रहा था। तो बट अब ठीक है, अब रिलीफ़ है। तो आप लोग अब रेगुलर हो जाइए, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जेल पुलिस की परीक्षा है, साथ ही साथ यूपीएसआई की परीक्षा है, और दोनों ही परीक्षा काफ़ी बड़ी है उत्तर प्रदेश में, और इन दोनों ही परीक्षा की आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो देखिए, आज जो ये वीडियो है ये मूल विधि की है, और इसमें जो हमने बहुत ही सिलेक्टेड लेवल के प्रश्न जो कि रखे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को बारीकी से समझना है, ठीक है। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आ व का दो मित्र हैं, ठीक है। आ व का दो मित्र हैं, दोनों ही बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। एक दिन दोनों बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या करने की सोचते हैं। दोनों एक दूसरे को जहर देकर ज़िंदगी खत्म करने का प्लान करते हैं, ठीक है। आ जो है वो का को जहर दे देता है, परंतु खुद नहीं खा पाता है, ठीक है। का की मृत्यु हो जाती है। आ जो है किस अपराध का दोषी होगा, ठीक है। यानी दो लोग हैं, ठीक है। दोनों क्या है, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो दोनों ने क्या किया है, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम में थे, तो इन्होंने आत्महत्या करने की सोची, ठीक है। आत्महत्या का क्या किए, तो इन्होंने प्लानिंग करी दोनों ने, यानी आ और का ने, कि हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को जहर दे देंगे, जिससे कि हम दोनों मर जाएंगे और हम लोग ये जो समस्या है इनसे जो है छुटकारा पा लेंगे, ठीक है। तो आ क्या करता है, वो का को जहर दे देता है, ठीक है, जिस कारण क्या है, का मर जाता है, ठीक है। इनकी प्लानिंग तो यही थी ना कि हमने एक दूसरे को जहर दे देंगे, तो ऐसा करना था। तो आ ने क्या किया, का को जहर दे दिया और जो का मर गया, ठीक है। लेकिन आ जो है खुद जहर खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि आ जो है वो किस अपराध का दोषी होगा भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए, जब ऐसा कोई कार्य किया जाता है जहाँ पर दोनों की जो है सहमति हो, ठीक है, जब कहीं ऐसा कोई भी कृत्य होता है जहाँ पर दोनों की सहमति आ जाती है, तो वो हत्या नहीं रह जाता, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। ये प्रूविंग आपको बतानी होगी और सब कुछ होता है, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब दो लोगों की सहमति हो जाती कहीं पर, तो वो हत्या जैसे जो है अपराध से थोड़ा सी अलग हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही मित्र थे। दोनों ने क्या सोचा कि हम आत्महत्या कर लेंगे और दोनों एक दूसरे को जहर दे देंगे, जिससे कि हम जो है जीवन लीला अपनी समाप्त कर लेंगे। लेकिन जो है आज जो है उसने अपने मित्र का को जो है जहर दे दिया, जिस कारण जहर के कारण जो है कि का मर गया, लेकिन आ खुद जहर नहीं खा सका। तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या होता है, इसको आपराधिक मानव वध कहा जाता है, ठीक है। इसे हत्या नहीं कहा जाता है, आपराधिक मानव वध, जो कि एक हत्या है बट ये हत्या नहीं है। यहाँ पर जो आपराधिक मानव वध के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों को जो है अकॉर्डिंग इसको सज़ा दी जाएगी और इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपराधिक मानव वध, जिसका जो वर्ण है भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एक जो है पुस्तक विक्रेता स्कूल के सामने अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय करता है, ठीक है। वह भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत जो है दंडनीय होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश की जो कि पुलिस परीक्षा में, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, एक पुस्तक विक्रेता है स्कूल के सामने, वह अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय करता है, ठीक है। वह भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा। देखिए, बात की जा रही है अश्लील पुस्तकों की, ठीक है। तो देखिए, ये जो इसके लिए जो दंड के प्रावधान किए गए हैं वो धारा 292 में किए गए हैं, ठीक है। अश्लील पुस्तकों को बेचना, ठीक है, इस तरह के जो इसके लिए जो दंड के प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ पर किए गए हैं, धारा 292 में किए गए हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर अश्लील कार्य कर रहे हैं या फिर गाने गा रहे हैं या कुछ गाने ऐसे बनाते उल्टे सीधे जो होते हैं, तो
तो उनके लिए जो दंड है वो अलग है, ठीक है। उसके लिए जो दंड के प्रावधान है धारा 224 में है, वो अलग चीज़ है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक पुस्तक विक्रेता है जो कि स्कूल के सामने जो है अश्लील पुस्तक बेचता है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका गैर कानूनी काम यही है, क्योंकि वो पुस्तक जो अश्लील बेच रहा है वो एक स्कूल के सामने बेच रहा है, ठीक है। तो जिस कारण ये दंडनीय किया जाएगा। और ये कहाँ पर दिया गया है, ये धारा 292 के अंतर्गत दिया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आप पेशे से एक सर्जन हैं, बीती रात आपने नशे की हालत में एक महिला का ऑपरेशन किया जिसके उपरांत उस महिला की मृत्यु हो गई। आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी होंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। क्या बोला है कि आप पेशे से एक सर्जन हैं, यानी आप एक सर्जन हैं और बीती रात आपने नशे की हालत में, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नशे की हालत, ठीक है। नशे की हालत में एक महिला का आपने ऑपरेशन किया और जिसके उपरांत उस महिला की मृत्यु हो गई। तो आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत और दोषी होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का की, ठीक है, उपेक्षा से मृत्यु, ठीक है। क्या बोले हैं, धारा 304 का की, इसका मतलब क्या है, उपेक्षा से मृत्यु, यानी आपने अपना जो कार्य है वो लापरवाही से किया है। बात समझ में आ रही है। आप सर्जन एक डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सटीकता से करे, बट आपने जो काम किया है वो लापरवाही से किया है, यानी आपने नशे की हालत में एक महिला का ऑपरेशन कर दिया है जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का में उपेक्षा से मृत्यु, यानी अपने गलत रवैये के कारण जो किसी की मृत्यु का कारण आप बनते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए दंड के प्रावधान किए गए हैं। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपकी पत्नी 4 महीने से पेट से है, ठीक है, परंतु आपकी माँ एक रूढ़िवादी मानसिकता की स्त्री है। बात समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोले हैं, आपकी पत्नी 4 महीने के पेट से है परंतु आपकी माँ एक रूढ़िवादी मानसिकता की स्त्री हैं। आपकी माँ के अनुसार आपकी पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा एक पुत्री है, ठीक है, जिसे आपकी माँ नहीं चाहती, जिस कारण जो है अपनी पत्नी का जो है आपने क्या किया है, उसकी आज्ञा के बजाय, यानी उसकी अनुमति यहाँ पर नहीं है, आपने उसका क्या किया है, गर्भपात करा दिया, यानी अबॉर्शन करा दिया है। तो आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दोषी होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है धारा 313 की, ठीक है। धारा 313 में क्या है, मतलब स्त्री के मतलब आज्ञा यानी अनुमति के बजाय, यानी उसकी मतलब परमिशन के बजाय अगर आप उसका गर्भपात कराते हैं, ठीक है, तो आप भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अंतर्गत जो क्या है दंडनीय किए जाएंगे, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा है काफ़ी, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी अगर आप किसी स्त्री का अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो उसकी अनुमति होना अनिवार्य है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 191 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 191 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए धारा 191 का जो संबंध है वो क्या करना है, मिथ्या साक्ष्य देना, ठीक है, यानी जो झूठे प्रूफ देना, मिथ्या साक्ष्य देना, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 191 से संबंधित है। और अगर हम बात करें 192 की, ठीक है, धारा 192 की, तो उसका मतलब होता है मिथ्या साक्ष्य गणना, यानी ऐसा मिथ्या साक्ष्य जो है बनाना, ठीक है। फिर अगर 193 की बात करेंगे, 193 की, तो मिथ्या साक्ष्य गणना या फिर मिथ्या साक्ष्य देना
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो 193 का ये है मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, लेकिन 193 का क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना, और आपका 192 जो क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना। बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आगे होगी। देखिए 191 जो है वो क्या है, मिथ्या साक्ष्य देना, 192 जो है वो क्या है, मिथ्या साक्ष्य गणना, और 193 है वो क्या है, मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड। ठीक है, तो ऐसे अगर आप लोग तैयारी करोगे तो बहुत अच्छे से आप जो है मूल विधि के सभी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 306 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए बात करी जा रही है धारा 306 की, और यहाँ पर बात की जाएगी ऑप्शन नंबर सी की, आत्महत्या का दुष्प्रेषण। ठीक है, इससे संबंधित है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बीती रात आप एक ऐसे स्थान पर पकड़े जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बीती रात आप एक ऐसे स्थान पर पकड़े जाते हैं जहाँ पर डकैती की घटना आम है और आप एक महत्वपूर्ण सदस्य डाकुओं की टोली के हैं। बात समझ में आ रही है। आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बीती रात आप एक ऐसे स्थान पर पकड़े जाते हैं जहां पर डकैती की घटना आम है और आप एक महत्वपूर्ण सदस्य डाकुओं की टोली के हैं। आप भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होंगे। तो देखिए डाकुओं की टोली का सदस्य होना, ठीक है, ये समझ में आ गई ना। डाकुओं की टोली का सदस्य होना भी भारतीय दंड संहिता की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ये प्रावधान किए गए हैं धारा 400 के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि आप अनुचित ढंग से किसी दंपति का कई दिनों से पीछा कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। क्या बोल रहे हैं कि आप अनुचित ढंग से किसी दंपति का कई दिनों से पीछा कर रहे हैं। आप पर दोष सिद्धि होने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के प्रावधान के तहत आप दोषी होंगे। भाई बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है धारा 354 खा की। ठीक है, आप अगर किसी का पीछा करते हैं तो वो भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एक अपराध है। अनुचित ढंग से बात की जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय समाज की कुरीतियों एवं स्त्री उत्पीड़न से बचाव हेतु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्या बोल रहे हैं, भारतीय समाज की कुरीतियों एवं स्त्री उत्पीड़न से बचाव हेतु निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दहेज प्रथा से संबंधित है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को छोटी मिल जाएगा। दहेज प्रथा की बात की जा रही है, बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए इससे कौन सी धारा जो है संबंधित है। तो आपको याद रखना है दहेज प्रथा की बात की जा रही है 498 का। ठीक है, दहेज प्रथा इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आप किसी निवास गृह में चोरी के आशय से दाखिल होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी आप किसी निवास गृह में, यानी आप जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर आप दाखिल होते हैं, चोरी के आशय से आप दाखिल होते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा निवास गृह में चोरी से संबंधित है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन भी है ये। तो आपको पता होना चाहिए निवास गृह में चोरी जो धारा संबंधित है वो क्या है, धारा 380। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता का इतिहास किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से भारतीय दंड संहिता का इतिहास किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की जो सारांश है वो सबसे है। प्राचीन हिंदू आपराधिक विधि से भी है, मुस्लिम आपराधिक विधि से भी है, इंग्लिश आपराधिक विधि से भी है। ठीक है, सबका सारे है, तो ये बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में
लोक सेवकों का वर्णन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता के अनुसार एक लोक सेवक होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लोक सेवकों के बारे में कहाँ पर दिया गया है? धारा 21 में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो एक लोक सेवक है। तो देखिए सभी, क्योंकि सभी प्रकार के सेना जो अफसर होते हैं वो लोक सेवक कहलाते हैं। हर एक न्यायाधीश जो है लोक सेवक होता है। लोक सेवा की सहायता करने वाले ज्यूरी सदस्य भी क्या होते हैं? लोक सेवक कहलाते हैं। तो यानी उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 निम्नलिखित में से किस प्रकार के दंड का प्रावधान करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखिए अच्छे से। तो देखिए धारा 53 की बात की जा रही है तो यहाँ पर सभी है, क्योंकि मृत्यु या दंड एवं जुर्माना भी है, आजीवन कारावास भी संबंधित है और संपत्ति का जब्तीकरण, ये सभी दंड जो है हमारे यहाँ दंड संहिता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता? अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता? तो देखिए 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, 7 वर्ष से अधिक परंतु 12 वर्ष से कम शिशु का कार्य, विकृचित व्यक्ति का द्वारा किया गया कार्य और उपयुक्त सभी। तो देखिए अलग अलग जगह पर ये सभी सही हैं। ठीक है, अगर कोई बालक 7 वर्ष से कम की आयु का है तो वो उसके द्वारा किया गया अपराध की दृष्टि में नहीं देखा जाता। यदि वो 7 वर्ष से अधिक है परंतु 12 वर्ष से कम है तो भी वो अपराध की दृष्टि में नहीं देखा जाएगा। और अगर कोई पागल है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है? अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। देखिए हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे कि सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना का संबंध भारतीय दंड संहिता के जो है किस धारा के अंतर्गत देखा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। अगर आता है ये क्वेश्चन तो बताइए। सद्भावना पूर्वक दी गई संसूचना का संबंध पूछा जा रहा है धारा 93 से। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि धारा 120 खा का आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो है दंड से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा दंड आपराधिक दंड संहिता के लिए दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई क्या बोल रहे हैं, धारा 120 खा की बात की जा रही है, आपराधिक षड्यंत्र की बात की जा रही है। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए कौन सा दंड जो दिया जाता है ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखिए उपयुक्त सभी, क्योंकि मृत्यु या फिर आजीवन कारावास भी किया जा सकता है आपराधिक षड्यंत्र के लिए। 2 या 2 से अधिक वर्ष का कठिन कारावास भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और कठिन कारावास के साथ जुर्माना भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि आने बिना लाइसेंस प्राप्त किए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने बिना लाइसेंस प्राप्त किए 12 बोर बंदूक की नाल को काटकर छोटा कर दिया जिससे आसानी से छिपाकर ले जाया जा सके। ने आर्म्स एक्ट की किस धारा में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। आपके पास कोई हथियार है, ठीक है, आप उसे क्या गए हैं, गलाने गए हैं या फिर उसको कटवा के छोटा कराने गए हैं, और ऐसा जो भी कर रहा है, जो व्यक्ति आपके हथियार के इस तरह का सेप दे रहा है, तो वो अगर आपसे लाइसेंस नहीं मांगता है, यानी आप जो हथियार लेके गए हो वो आपका है, इसको प्रूफ करने के लिए वो आपसे लाइसेंस मांगेगा। अगर आप वो व्यक्ति जो है लाइसेंस आपसे नहीं मांगता है और आपका वो ये कार्य कर देता है तो वो उल्लंघन करता है आर्म्स एक्ट की किस धारा का, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही धारा 6 की, ठीक है, आर्म्स एक्ट की जो है धारा में वर्णित प्रावधान जो है धारा 6 में, उसका उसने उल्लंघन किया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पुलिस अधिकारियों की जो है दंड एवं अपील नियमावली 1991 के अनुसार माइनर जो है पनिशमेंट से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, माइनर पनिशमेंट की बात की जा रही है। तो देखिए सभी है, क्योंकि प्रोन्नति को भी रोका जा सकता है माइनर पनिशमेंट में, और वेतन वृद्धि को भी रोका जा सकता है माइनर पनिशमेंट में, और आपका 1 महीने का वेतन काट लिया जाएगा, ये भी किया जा सकता है। तो ये सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे किसके दौरान पुलिस द्वारा नार्को टेस्ट किया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है। किसके दौरान पुलिस जो है नार्को टेस्ट करती है?
तो आपको याद रखना है दोषी का झूठ पता लगाने के वक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार निम्नलिखित में से किन को प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना, स्पेशल क्वेश्चन है ये, अधिकारी का जो है किनको प्राप्त है इसका अधिकार, भ्रष्टाचार से संबंधित, ठीक है। तो आपको यह रखना है राजपत्रीय अधिकारी को सिर्फ प्राप्त है ये, ठीक है। तो देखिए ये मूल विधि के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। थोड़ा सी अब बॉडी ठीक है तो हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जीके वर्ड के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको दिए जाते हैं सबसे बेस्ट और बेस्ट टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।